कहानी तितली का संघर्ष। संघर्ष के बिना हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं पा सकते हैं। ये कहानी तितली का संघर्ष उसके बारे में ही है। एक दिन एक लड़का अपने घर के बगीचे में टहल रहा था। टहलते टहलते उस लड़के ने किसी डाली से लटकता हुआ एक तितली का ककून देखा। उसे ये देखने में बड़ा मजा आ रहा था। वो लड़का अब हर रोज बाग में वही जगह पर जाता और उसी तितली के ककून को देखता। एक दिन लड़के ने ये नोटिस किया कि उस ककून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो लड़का वहीं बाग में बैठ जाता है और घंटों उसे देखता रहता है। उस लड़के ने देखा कि तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो तितली उस छेद से बाहर नहीं निकल पाई। अब वो तितली एकदम शांत हो जाती है, जैसे कि तितली ने अब हार मान ली हो। ये सब वो लड़का देख रहा था। लड़के को उस तितली पे अब तरस आने लगा। उस लड़के ने ये तय किया कि अब वो इस तितली को छेद से बाहर निकलने में मदद करेगा। उस लड़के ने कैंची से ककून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल पाए। अब तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से उस छेद में से बाहर निकल जाती है। किंतु तितली का शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो लड़का तितली को बहुत ध्यान से देख रहा था और ये सोच रहा था कि ये तितली किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी। लड़का बहुत देर तक ध्यान से तितली को देखता रहा, लेकिन तितली पंख फैलाकर उड़ ही नहीं पाई। इस तितली को अब अपनी बाकी की जिंदगी भी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो लड़का अपनी दया और जल्दबाजी की वजह से ये नहीं समझ पाया कि ककून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच पाए और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ पाए। हमारे जीवन में संघर्ष ही ऐसी चीज़ है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमें बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो हम अपंग बन जाते हैं। बिना संघर्ष किए हम कुछ नहीं पा सकते हैं, और अगर हमें मिल भी जाए तो हम कभी उतने मजबूत नहीं बन पाते हैं जितनी हमारी वास्तव में क्षमता होती है।